हाँ 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 हाँ। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नवाजिश। जुम्मे का दिन है, घर पर पहली बार बिरयानी मंगवा रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं। जो जो इसमें सामान, ये मेरे लिए बिल्कुल एक नया तरीका, मैंने कभी बिरयानी नहीं बनाई। साथ में एक हेल्पर बच्चा है हमारे साथ, आ जाए। ये है बच्चा, तो इसकी हेल्प, ये है मुकम्मल बच्चा जो है वो कारीगर है इसका बनाने का। मैं भी साथ में अपना फिजिकल पार्ट डालना चाहता हूँ, इसलिए साथ में सीखता भी रहूँगा और इसकी मदद से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नवाजिश आपकी, आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। वो 2-3 दिन से ये जिक्र आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि भाई क्या करेंगे आप, इनकम इसके लिए कोई पार्टी वार्टी? सर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। ये राय खुदा में एक बिरयानी की देख कह लें, भगोने में ये 10 किलो चावल हैं, बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव, बिरयानी नहीं चिकन पुलाव बनाने जा रहे हैं। और जुम्मे से पहले पहले कोशिश ये है कि ये मोहल्ले के अंदर जो डिज़र्व पीपल हैं उनके घरों में बिरयानी भेजी जाए। तो ये सूरत हाल है आज की। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिलचस्पी रखने वाले लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसमें क्या क्या डला है, जिस तरह से मुझे लगता है कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद इस तरह से नहीं बनती, लेकिन हमने सबसे पहले उसके अंदर हमने टमाटर डाले हैं, ठीक है। उसके साथ ही, टमाटर के साथ ही हमने वो जो मसाले थे, 20 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा है, 20 ग्राम लौंग है, 20 ग्राम जो है वो दारचीनी है, 20 ग्राम लौंग हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जायफल है, कूट के वो डाला है इसके अंदर। मिर्च जो है, साबुत मिर्च जो है वो कूट के इसके अंदर डाली है, ठीक है ना। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होंगे वो आपको दिखाएंगे। आधा किलो इसमें टमाटर है और इसमें 1.5 किलो दही शामिल किया गया है। अच्छा, वो अपना ये जो है गोश्त भुन गया, चलो डालो, पानी डालो। 10 किलो पानी जाएगा इसके अंदर। दस किलो हमने पानी इसके अंदर जो है वो डाल दिया है। अब ये इसको बॉयल होगा। चिकन ऑलमोस्ट आधा तो हाफ डन हो गया, और आधा इस जब पानी का बॉयल आएगा तो ये चिकन गल जाएगा, और उसके बाद फिर इसमें चावल डालेंगे। अब इसमें शामिल हो जाएगी कुटी हुई मिर्च, पानी में बॉयल आ चुका है, और अब डालेंगे इसके अंदर चावल। हाँ चलो, उल्टा पलटा पलटा चलाना है भाई इसके अंदर। ये जो हमारे असल पकवाई वाले हैं वो ये बच्चा है, ये ठीक है, और ये मेरे अब्बा हैं। सबका हाथ लग जाए कुछ ना कुछ इसमें। हाँ मिर्च नॉर्मल हो बस, ज़्यादा नहीं करिए ना, नमक मुनासिब हो, ज़्यादा हो जाता फिर, क्योंकि ये अच्छा
चावल हमारे दम पे लग चुके हैं और 10 मिनट का दम होगा। उसके बाद एक और छोटा सा मरहला, ये भी मेरे इल्म में नहीं था, वो आज मुझे पता चला है कि अमूमन नॉर्मली क्या होता है कि प्याज हम लोग पहले डाल देते हैं ना, लेकिन ब्राउन प्याज करके रख लिए गए हैं, वो आखिर में इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद फिर कलर वगैरह वो आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें, नहीं तो नहीं। 10 मिनट का इंतज़ार और करना पड़ेगा। कोलों की दलाली में हाथ काले करने का सुना था, आज बिरयानी में हाथ पीले हो गए हैं। वैसे तो लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह तुम्हारे जल्द हाथ पीले करे, तो आज बिरयानी बनाने में सिर्फ मेरी एक, मैं इसमें सिर्फ एक पार्ट हूँ, मुकम्मल बिरयानी मैंने नहीं बनाई। ये कुछ चीज़ें मैंने अपने हाथ से की हैं कि मैं भी बनाना सीखूं। ठीक है बेटा, प्याज ले आओ। ये भाई जो है हमारा बच्चे, वो मुझे गाइड कर रहे हैं। अब ये पूरा ऊपर फैला दें, एक जगह नहीं, पूरी जगह में ना, पूरी जगह में ब्राउन प्याज है हमारे। ओए हाय 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 सर, हलीम के ऊपर डाल के खाएं ब्राउन प्याज, चावल बनने के बाद उसके बाद ऊपर ब्राउन प्याज डाल के लोग शौक से खाते हैं। वैसे मैं इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाता, क्योंकि ये डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा वो आपका अगर बहुत अच्छा है तो आप ज़्यादा शौक से खाएं। अगर आपको लगता है कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा नहीं, थोड़े बचा लें ऊपर डालने के लिए, अगर किसी ने शौक से खाने। वैसे फिर हर शख्स मांगेगा यार, किस किस को देंगे, डाल देते हैं ऊपर, ठीक है ना। और बेटा कैमरा मेरे चेहरे पर फोकस करो। अभी बिरयानी बनाते हुए मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ आरजे भी हैं, कुलीग भी हैं, आप भी वीडियोस में देख चुके होंगे, मुस्तफा साहब, उनका मुझे एक फ़ोन आया। वो शख्स रो रहा था। वो कहते हैं ना कि अपने हालात पे रोना आया, ये अपने हालात पे नहीं रो रहा था। वो उसे कोई राह में कोई खातून मिली और उसे वो ज़रूरतमंद नज़र आई, तो उन्होंने उससे पूछ लिया कि अम्मा क्या मसला है। तो वो मुस्तफा साहब ने मुझे फ़ोन किया, तो वो भी रो रहा था। बहुत हसास दिल आदमी है हमारी तरह का वो भी, तो वो रो रहा था। उसने कहा कि वो औरत भी रो रही थी। वो कह रहे मैंने उनसे उनका फ़ोन नंबर लिया है, घर का एड्रेस पूछा है, तो अब जो है ये बिरयानी तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। भाई खुल रहा है, ये दिखा दो, दम खुल रहा है इसका। अच्छा चलो नीचे उतार लो बेटा, नीचे उतार लो, नीचे उतारो, कपड़ा दो साइम, एक और लिया, छोड़ दे इसको, वजन होगा बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर, अल्लाह। चलें भाई, अब खोलें इसका दम सही से। यार मुझे 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 दो, मुझे भी दो, मुझे बताओ क्या। अच्छा ये ऐसे ना, हाँ थोड़ा उछाल के फेंकें। हाँ 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 सैम बेटा पिक्चर बनाओ, वीडियो को बंद करके फोटो से। उधर ही बैठ गया, नजर आ रहा है। नहीं नजर नहीं हो गया, बिजली नहीं है और गर्मी बहुत है। चल भाई सिलास भाई, ये उसको बुला ले हुनैन को, और फिर ये बांध दे घर में।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। मौलवी साहब हैं हमारे, ये जाहिद साहब इनका नाम है। हम यहाँ आए थे कोई एक आध मंथ पहले। भाई व्यापार करते थे, कोविड आया, बारिशें आई, उसके बाद सब कारोबार ख़त्म हो गया। जो पैसे जमा पूंजी थी वो खर्च कर लिए। हमने एक छोटा अमाउंट इन्हें दिया, यार इससे कुछ आप अपना कारोबार चलाएं, रोज़गार करें। 8 बच्चे हैं, 7 या 8 हैं, 7 बच्चे हैं। तो वसीम कुरैशी भाई न्यूयॉर्क अमेरिका से, उन्होंने भी वो वीडियो देखी। उन्होंने कहा यार आपने कितने पैसे दिए? मैंने कहा मैंने सर इतने दिए। उन्होंने कहा यार ये कुछ कम होंगे, बच्चा मौलवी साहब व्यापार करते हैं। उन्होंने तो फिर अजराए तफन्नुन कहा मौलवी साहब है ना, बच्चे भी ज़्यादा हैं इनके। तो मजाक में उन्होंने कहा ये व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए तो इससे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा, कुछ दिन लेट हुए हम किसी वजह से, लेकिन उन्होंने कहा कि जाकर आप इतना अमाउंट उन्हें दें यार उससे वो कुछ बकरियां 2-4 खरीद तो पाएं। तो मौलाना साहब इसलिए हैं, आपको बहुत मैं शुक्र, इनको नहीं पता था और ये मैं अचानक आया हूँ। मैं आया, उन्होंने दरवाजा पे जाया, मैंने कहा पता नहीं मुझे घर पे मिल जाए। बिल्कुल अचानक भाई आए, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्र। वसीम कुरैशी भाई न्यूयॉर्क से, उनके लिए स्पेशल थैंक्स और दुआएं। शुक्रगुजार हूँ उनके लिए, दुआ भी करता हूँ अल्लाह उनके कारोबार में, रिज़्क़ में अल्लाह इजाफा अता फरमाए, उनकी उम्र में भी अल्लाह इजाफा अता फरमाए, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। जिन्होंने हमारे लिए हेल्प की, अल्लाह उनको खुश रखे, उनकी औलाद को भी अल्लाह खुश रखे, उनके बीवी बच्चों को भी, ठीक है, उनके बहन भाइयों को भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई ने हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाई। सर ये इतने पैसे आप इससे अपना जो है अच्छे तरीके से व्यापार करें, ठीक है? बहुत ठीक है, ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैंने कुछ चीजें और करनी, आ जाओ बैठते हैं भाई, रोशनी ठीक आ रही है यहाँ पर, कुछ चीजें मैंने और करनी है, बतानी, बैठ जाओ। अरे बच्ची अपनी है आपकी? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वो हमने बिरयानी बना दी, तकसीम कर दी, उसके बाद मैंने उसमें जिक्र किया था कि मुस्तफा साहब का फोन आया। वो उन्हें राह चलती है खातून ऐसे ही, वो उनका भी दिल बड़ा पसीज जाता है मेरी तरह। हमें भी वो किसी ने आज कमेंट किया हुआ है, शाह साहब ने, शान शाह या फिर शहजाद शाह, उन्होंने कहा मुझे शौक नहीं है इतना ज़्यादा वीडियोस देखने का, लेकिन तुम में से कुछ पॉजिटिव गुड वाइब्स आती है मुझे। मैं पूरा अंग्रेजी में मैसेज था, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं कुछ समझ पाया हूँ। वो एक चीज़ मुझे क्लिक की, क्योंकि मुझे लगता है मेरे अंदर वो चीज़ मुझे फील होती है। तो सच में ये गुड वाइब्स हैं, बाखुदा। अब आप में से फर्दन सब लोग मुझे मिले, मैं आपके सामने बैठकर अपना दिल चीर के दिखाऊं तो पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं इस भाई को बिल्कुल नहीं जानता था, बस इन्होंने मुझसे रब्ता किया था, ठीक है? अब जब मैं आया हूं तो इन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता। इसी तरह से एक राह चलता अनजान बंदा, अगर आपको अल्लाह ने दिया है, किसी की अमानत आपके पास मौजूद है, सर दिल करता खर्च कर दे, कभी फील ही नहीं होता ये पैसे मेरे हैं, कभी फील नहीं होता। इस वजह से कभी इस बात का वो एहसास भी नहीं होता कि यार पैसे कोई हम पकड़ लें दांतों से, नहीं, बिल्कुल नहीं। खर्च कर दें यार, खुदा ने दिए, खुदा की राह के लिए, नेक दिल लोग हैं, वो चाहते हैं ये सर पहुंच जाए। उस खातून को उन्होंने देखा, ऐसे राह चलते मोटरसाइकिल रोक ली, उसके पास चले गए, बोले अम्मा खैरियत से हैं? ठीक है, आपके चप्पल पाँव में इस तरह से टूटी हुई। तो उन्होंने कहा बस, वो रोने लग गई। अच्छा वो शख्स भी मुझे फोन करते हुए रो रहा है कि यार मेरा भी रोना निकल गया। मैंने वहां से बिरयानी की, जुम्मे की नमाज के बाद खुदा को सजदा किया, उससे पहले राह खुदा की उनके फूड के लिए कुछ इंतजाम, और जुम्मे की नमाज के बाद फिर मैं निकला। वहां पहुंचा, वहां एक किस्सा, और ये होता है, ये जेन्युइन है, कोई मसला नहीं। उस खातून ने कहा कि बेटा बिल्कुल नहीं, जिस तरह से हम लोग कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हम इसलिए करते हैं ये। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखो मैं तो, मेरी हकीकत है मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, अगर मैं ये ना करता जाहिद साहब की वीडियो, हमारा मकसद अच्छा है, रेटिंग वेटिंग नहीं है, वो ठीक है, इससे हमें अर्न हो, हम वो भी चाहते हैं, लेकिन अंदर कहीं नीयत ये नहीं है। जाहिद साहब अगर ये ना होता तो वसीम भाई को पता भी ना चलता बिल्कुल कि मीरपुर खास में कोई शख्स ऐसा है, मैंने उसकी मदद करनी है। सिर्फ आप नहीं, वसीम भाई जैसे और कितने लोग हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे साथ जुड़े हुए लोग हमारे, ठीक है? अच्छा मैं एक बात कर लूँ कि कितने लोग हैं जिन तक हमारी ये बातें पहुंचती हैं तो वो लोग हेल्प करते हैं, वो अपने इलाके में भी करते हैं, वो ऑलरेडी अच्छे दिल के लोग हैं, लेकिन हमारी वीडियोस के जरिए वो और दूर तक पहुंच पाए। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है मेरे भाई, बाकी किसी की। उस खातून ने ये कहा कि बेटा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा कोई इश्यू नहीं अम्मा,
ऐसी बहुत सारी चीजें। रात एक शख्स ने दरवाजा बजाया, मेरी बीवी बीमार है, हॉस्पिटल लेके जा। सर कोई वीडियो नहीं, लाजमी नहीं है कि हर चीज की वीडियो बनाए, बहुत सारी चीजें बिना वीडियो की भी होती है। मैंने कहा मुझको भाई कोई इशू नहीं, ना इनकी गली की वीडियो बनाएंगे, ना इनके मोहल्ले की, ना इनके दरवाजे की, ना इनके घर की, आप इनके घर पे राशन पहुंचाए, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है, ये तो सिर्फ हमारी भी थोड़ी सी मजबूरी है कि हम बात आगे पहुंचा पाए। जाहिद साहब अब बोलें। सर मैं आपका बहुत एक बात में शुक्रगुजार हूँ कि आपने अमानत, एक भाई ने, वसीम भाई ने जो आपको अमानत दी, आपने रेगुलर वो अमानत पहुँचाई। और ये जितने उन्होंने कहा ना जी सर, उतने ही पैसे दे रहे हैं, नहीं इसमें सर, कोई एक वो रुपए नहीं, की एक कमी बात नहीं। है कि नहीं तो काफ़ी लोग होते हैं इस तरह वीडियो बनाते हैं, वो ना, बाद में नहीं। उसको क्या पता दी है या नहीं। मगर आपका मैं बहुत, ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी, आपने हमारी अमानत हमारे को पहुँचाई। सर अल्लाह देखो ताला, हम ऐसे नबी की उम्मती हैं जी जाहिद सर, भाई, आप जो सच्चे बंदे, अमानतदार थे। ईमानदार हाँ, बंदे हैं, बहुत ईमानदार नबी की बंदे हैं। उम्मती। मैंने आपको देखा है, पहली दफ़ा देखा था तो बहुत मुझे अच्छे लगे थे। यकीन जानो आप ईमानदार हैं। दूसरी बात नहीं की आपने, मैंने आपसे सिर्फ खाली एक बात बोली कि मेरा ये मसला, ये कारोबार है, और आपने चुप करके मुझे बोला कि जाहिद साहब ये हमारी, जो भी अब मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ये आपकी हेल्प कर सकता हूँ। चलें, अल्लाह मज़ीद खुश रखे, अल्लाह खुश आपको रखे। खुश रखे और हाँ। भाई को भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके भी कारोबार में बरकत डाले, बहुत मालिक शुक्रिया, पाक बहुत शुक्रिया, परवरदिगार। बहुत शुक्रिया। तो भाई सिंपल बात है, वो बातें स्क्रिप्टेड नहीं होती, निकल जाती है मुंह से। वो क्लिक की यार, हम लोग ईमानतदार नबी की उम्मत है, बेशक, सुभान। जो जब जब वो उन्होंने बज़ाहिर, वैसे तो हमारा यकीन है वो ऑलरेडी नबी थे, अल्लाह ने उन्हें नबी ही पैदा किया, ठीक है, लेकिन एक दुनियावी लिहाज से जब उन्होंने ऐलान किया, उससे पहले ही वो ईमानदार और ईमानतदारों में से थे। तो अल्लाह ताला हम सबको ईमानतदार, उनके नक्शे, उन जैसे तो खैर हम क्या बनेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलना है। बहुत शुक्रिया, सुन्नत पे बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, थैंक यू, थैंक यू। चलते हैं भाई यहाँ से, एक और जगह जाना है, एक शख्स है, उसकी बेटी की शादी है, उसके लिए कुछ हेल्प करना है। अभी हालात जैसे भी हैं, मैं चीज़ें बताता नहीं, क्योंकि मैं नहीं करता, ये अल्लाह करता है, अल्लाह के नेक बंदे करते हैं। हमारे पास जो बजट है वो लिमिटेड है, बहुत फ़ोन्स बहुत आ रहे हैं। सर काइंडली, ये अगर किसी के नसीब में लिखा हुआ कुछ हुआ तो वो हो जाएगा, वरना सच में मेरे इख्तियार में कुछ नहीं होता। यहाँ आया हूँ, ये भी मेरा इख्तियार नहीं था, खुदा लाया है, वसीम भाई ने कहा, और खुदा ने हमें हिम्मत दी, तौफीक दी, और हम यहाँ पहुँच गए। तो बस अल्लाह की तरफ से। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके पास क्यों नहीं पहुँच रहा, सर मेरे ये कदम मेरे इख्तियार में है ही नहीं, ये अल्लाह की तरफ से होता है। ठीक है जाहिद भाई, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।